हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो से हम एक छोटी सी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और ये जो छोटी सी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 6-7 वीडियोस की रहेगी। और ये जो सीरीज होगी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी जितने भी क्लास 11th के बच्चे हैं, जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास एक बेसिक की कमी रहती है। मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा होता है, या फिर मैं बोलूँ कि डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, ये सब चीज़ें नहीं आ रही होती। तो वो आती हैं बेसिक के अंदर। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स बोला जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जब फिजिक्स पढ़ते हैं, क्लास 11th में आते हैं या 12th तक भी पहुंच जाते हैं, तो वो इन चीज़ों को पढ़ते नहीं है, स्किप कर देते हैं कि हाँ यार हमें तो आती है। बट मैं बोलूँगा कि अगर फिजिक्स अच्छी करनी है तो भाई ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे बिल्कुल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। जितना मैथ्स आप लोगों को चाहिए वो सारे का सारा मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखना यार, जब ये आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज कंप्लीट कर लोगे ना, और फिर न्यूमेरिकल लगाने में कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सुनील जांगड़ा सर के नाम से है। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है तो इंस्टाग्राम पे हैंडल है मेरा सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के नाम से आप लोगों को एक सीरीज मिल रही है और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चैनल पे। सारी वीडियोस उसी के अंदर आएंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं रख रहे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 25-30 मिनट के बीच में ख़त्म करने वाले टॉपिक्स को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है भाई? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ा होगा कभी, है ना, छोटे होते हुए। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ये किसकी ब्रांच है भाई? मैथ्स की ब्रांच है। बात क्लियर हुई? ठीक है जी। अब ये करती क्या है? तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें बताती है यार, देखो ट्रायंगल जो होता है ना उसकी साइड्स होती हैं, उसमें एंगल्स होते हैं, तो उनके रिलेशन बताती है। डील्स विद रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे ज़्यादा डील करते हैं एंगल मेजरमेंट पे, कि यहाँ पे यार कितना एंगल है, मतलब कोई चीज़ किस तरीके से रोटेट करिए तो कितने एंगल पे वो चली गई है, ये सब चीज़ें। तो एंगल मेजरमेंट के यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम हम पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट सिस्टम इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकंड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम कुछ मतलब ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें बुक्स के अंदर कि बिल्कुल डिटेल में मिल जाए, और हमें उतना पढ़ना भी नहीं है क्योंकि हमें फिजिक्स के लिए चाहिए। तो एक चीज़ याद रखना सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर, कि भाई सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर जो एक राइट एंगल होता है ना, उसको 90 पार्ट में डिवाइड किया होता है। और वो 90 पार्ट्स क्या हैं? डिग्री हैं। मतलब 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूंगा तो वो 60 मिनट के बराबर होगा, और अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो वो 60 सेकंड के बराबर होगा। बस ये बेसिक सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इस सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, ठीक है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। ये चीज़ें तो बेसिक है। मेन आता है हमारा सर्कुलर सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। मतलब फिजिक्स के अंदर जो क्लास 11th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, जेई नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो सबसे ज़्यादा इसी सिस्टम को हम यूज़ कर रहे होते हैं। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? आर है। अभी एक पार्टिकल यहाँ पे है पॉइंट ए पे। अभी कोई बॉडी या कोई पार्टिकल कहाँ पे है? ए पे है। अब ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुँच गए बी पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इन्होंने कुछ एक लेंथ कवर की होगी, ठीक है, ये इसका रेडियस है। अब बात ये हुई कि भाई साहब यहाँ पे मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में, मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, उसने एक एंगल बनाया है जिसको बोला हमने थीटा। ये एंगल हम कैसे कवर करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो भाई सिंपल सा तरीका होता है एंगल को निकालने का। एंगल होता है, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क क्या? ये वाला, ये जो होगा ये आर्क होगा। इसकी लेंथ की बात करेंगे हम, ठीक है। तो थीटा मतलब एंगल क्या होगा? आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। क्लियर है? येस और नो? और होता क्या है यार, देखो जो हमारे पास एंगल होते हैं ना, जो हमारे पास एंगल होते हैं वो दो तरीके से मेज़र किए जाते हैं। एक हम बोलते हैं उसको किस में? डिग्री में। एक हम उसको बोलते हैं डिग्री में, और एक हम उसको बोलते हैं रेडियन में। एक उसको हम बोलते हैं रेडियन में। समझ आई? तभी एंगल निकालने का तरीका आर्क अपॉन में लेंथ। और इनकी मतलब यूनिट अगर आप लोगों को देखनी होती है तो दो तरीके से हम कर रहे होते हैं।
एक होती है आप लोगों के पास क्या, डिग्री, और एक होती है रेडियन। लेकिन हर बार ये नहीं होता कि आप लोगों को डिग्री दिया है तो आप डिग्री में ही रहोगे, रेडियन में भी जाना पड़ सकता है या रेडियन से डिग्री में आना पड़ सकता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मान लो आप यहाँ से शुरू हुए और यहाँ से घूम के आप यहाँ पे आ गए, अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखोगे 2 पाई, और यहाँ से ये चला और यहाँ से आके ये यहाँ पे वापस आ गया, तो इसका मतलब इसने पूरे जितने कंप्लीट डिग्री थे वो कवर कर दिए, पूरी 360। कहने का मतलब 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम पाई निकालना चाहते हैं, मतलब पाई रेडियन निकालना चाहते हैं, तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। या फिर मैं बोलूँ यहाँ से सिर्फ एक रेडियन अगर मैं निकालूँ, सिंपल एक रेडियन अगर मैं निकालूँ भाई साहब, तो वो बन जाएगा 180 डिग्री बाय में पाई। या मैं एक डिग्री निकालना चाहता हूँ, तो वो पाई बाय में 180 रेडियन बन जाएगा, पाई बाय में 180 रेडियन बन जाएगा अगर मैं एक डिग्री निकालना चाहता हूँ। इससे क्या चीज़ पता लग रही है, इससे ये पता लग रहा है कि अगर कोई चीज़ डिग्री में दी हुई है, मान लो 36 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको आपने रेडियन बनाना, तो आपको क्या करना होगा, आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री से अगर रेडियन जाना है, तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने लिख भी रखा है भाई, अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना है तो 180 बाय में पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर याद कैसे रखे, देखो अगर मुझे पाई से मतलब रेडियन से मुझे डिग्री में जाना है तो डिग्री वाली चीज़ ऊपर होनी चाहिए, तो 180 डिग्री ऊपर है, पाई नीचे है, सिंपल सा है। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, रेडियन किस में, पाई 2 पाई ये रेडियन में होते हैं ना, तो पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए, तो पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए। ये तरीका है, सिंपल। चलो अब एंगल मेजरमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, मतलब एंगल को हम 2 तरीके से मेज़र करते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं, मान लो ये आपका एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई बॉडी है ऐसे किसी पोजीशन पे, तो ये एक एंगल बना रही है। इस एंगल को अगर हम इस तरीके से मेज़र करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम पॉजिटिव मेजरमेंट बोलते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव एंगल बोला जाएगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज ले लेते हैं, मान लो ये बॉडी यहाँ से घूम के यहाँ पे आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, तो भाई मैं इस एक्सिस से यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, इधर की तरफ जाएगा ना क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, नेगेटिव मेज़र होगी एक तरीके से, मतलब नेगेटिव एंगल माना जाएगा। तो हमेशा एंगल आप लोगों का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा एंगल की मेजरमेंट आप कहाँ से कहाँ करोगे भाई, तो वो आप करोगे कहाँ से कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज करने वाले हो, ठीक है। चल नेक्स्ट, हमारे पास ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सर वो कौन कौन से होते हैं, तुमने छोटे होते हुए पढ़ा भी होगा। एक था आप लोगों के पास साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, ठीक है, कोसिकेंड, ये सब चीज़ें थी। तो ये सब क्या है आप लोगों के पास, ये सब है आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे नोट करते हैं, देखो हमने ये एक एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया और ये एक सर्कल बनाया है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक पोजीशन पॉइंट है या बॉडी है पी, या बॉडी है उसकी पोजीशन है यहाँ पे पी, जिसमें यहाँ पे हम उसकी पोजीशन के पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से कितना है एक्स और यहाँ से कितना है वाई, तो हम इसको इस पॉइंट को हम एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो यार ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। तो हमेशा कि याद रखना कि एंगल के सामने क्या होता है, मतलब इस एंगल के इधर यहाँ सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जिसके साथ बन रहा है वो बेस होता है, और ये आप लोगों का क्या होता है भाई साहब, ये आप लोगों को होता है हाइपोटेनस। तो ये जो साइन थीटा कोस थीटा ये सब चीज़ें, ये हम इन्हीं के अकॉर्डिंग जो हैं भाई साहब लिख रहे होंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एक सिंपल रूल रखना है, और वो रूल क्या है, वो रूल है भाई साहब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी पी पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो व्हाट इज़ पी, पी इज़ परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, बी इज़ बेस। तो भाई जब पी बाय एच की बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा क्या, साइन थीटा, ये क्या होगा, साइन होगा। अगर मैं बी बाय एच की बात करूँ, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस की बात करूँ, तो ये होगा कोस थीटा, क्या होगा, कोस थीटा। अगर मैं परपेंडिकुलर बाय बेस की बात करूँ तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, टेंजेंट, टेन थीटा कुछ ऐसा। अगर थीटा दिया होगा तो थीटा, नहीं तो टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये होते हैं आप लोगों के पास क्या, ये होता है आप लोगों के पास साइन।
अब ऐसे ही क्या होता है कि हमने ये सारी चीज़ें बता देंगे कि भाई साइन क्या है, आपने बताया कि साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस है, ठीक है। इसी तरीके से आपने कोस बताया कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस है। इसी तरीके से आपने बता दिया कि टेन क्या है, परपेंडिकुलर बाय में बेस है। होता क्या है कि जो सीकेंड होता है ना उसका कोस मतलब सीकेंड नहीं, मतलब जो साइन होता है उसका कोसाइन के साथ एक रिलेशन होता है। कोसाइन नहीं, कोसिकेंड बोलेंगे, कोसिकेंड बोलेंगे। हाँ ये देखो लिखा भी है मैंने। मतलब साइन और कोसेक्स, कोसेक जो होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। मतलब वो एक दूसरे के ऐसे होते हैं कि अगर साइन ये थीटा है तो आप इसको लिखोगे 1 में कोसिकेंड थीटा। कहने का मतलब कि कोसिकेंड जो है ना वो h बाय में p है भाई साहब, हाइपोटेनस बाय में क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस बाय में क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो कोस होता है वो सीकेंड में होता है, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू 1 में सीकेंड, सीकेंड थीटा। मतलब ये बेस बाय हाइपोटेनस था तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस होगा, तो हाइपोटेनस बाय बेस। तो ये रिलेशन है जो आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये तो बहुत मतलब छोटे होते हुए पढ़ ही लेते थे। यहाँ पे ये डिग्री में हमने लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन कोस 10। 0 के लिए 0 होता है, 30 के लिए 1/2 होगा, 45 के लिए 1/√2 होगा, 60 के लिए √3/2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो ये तो चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है एक बार, और ये मेरे ख्याल से यार छोटे होते हुए तुमने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी, तो मतलब इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली कि हाँ यार ये कैसे है या मुश्किल है, ऐसा नहीं होने वाला। देखो इनमें से कुछ कुछ यूज़ होते हैं रिजल्ट, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा ये पूरी टेबल एक बार में ही आप लोगों को याद हो, ठीक है। देखो साइन के तो ये सारे यूज़ होते हैं, कोस के भी सारे यूज़ हो जाते हैं। टेन में सिर्फ कई बार क्या होता है कि 0 और 90 वाला यूज़ होता है, 0 और 90 वाला यूज़ होता है, तो आप लोगों को एक बार देख लेने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों को याद करनी होगी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार, मैं आप लोगों को जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ वो फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो कई चीज़ें हमें आप लोगों मतलब क्रैम करनी होंगी, याद करनी होंगी, और एक बार याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चल अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन पे, ठीक है। मतलब जब थीटा अगर बहुत छोटा हो जाता है तब की बात करते हैं। ध्यान से सुनना यार, हमने यहाँ पे एक ट्रेंगल लिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रेंगल ले लिया, ठीक है। अब ये एक ट्रेंगल लिया है, इसमें आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो रहा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, ये रहा एच और ये रहा इसका बी बेस, मतलब एच इज़ हाइपोटेनस, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आप साइन कोस थीटा ये सब चीज़ें लिख सकते हो। साइन को अगर लिखना चाहते हो तो साइन को कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय में क्या लिखोगे, हाइपोटेनस। अगर मान लो मैं टेन लिख दूँ भाई, तो टेन को क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय में बेस लिख दोगे। अब मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि अगर भाई थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है, थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके और इसके बीच में जो थीटा आ रहा था ये बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत कम हो गया ऐसे। मतलब यहाँ पे ये कोई चीज़ पहले ऐसे थी, अब ये बिल्कुल ऐसे हो गई है, ऐसे इतने पे आ गई है। तो उससे होगा क्या, उस केस में क्या होने वाला है कि भाई जो ये बेस है वो हाइपोटेनस के बिल्कुल लगभग लगभग क्या हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। मतलब आप बोल दोगे कि भाई जो बेस है वो किसके बराबर हो जाता है, एक तरीके से आप लोगों की हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर मैं एक बात देखूँ, यहाँ पे क्या है भाई, P है, यहाँ पे H है, ठीक है। अगर मैं इस H को B लिख दूँ तो यहाँ पे B लिख बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। तो टेन को भी देखो ध्यान से, क्या है, P बाय में B है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी थीटा स्मॉल होगा, जब भी थीटा आप लोगों के पास क्या होने वाला है भाई साहब, स्मॉल होने वाला है, उस टाइम पे क्या होने वाला है, साइन थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा के। फर्दर हम इसको किसके इक्वल बोल देते हैं, थीटा के इक्वल बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल तो हमने पढ़ा ही है, क्या होता है यार एंगल, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये इसके बिल्कुल बराबर हो चुका है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये और ये बराबर थे तो हमने सीधा एंगल बता दिया था। तो यहाँ पे भी तो ये दोनों लगभग बराबर हो गए हैं जब थीटा स्मॉल हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर है थीटा के, क्योंकि थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस होता है। वो रेडियस बन गए हैं उस टाइम पे, जो बी और एच बराबर हो रहे हैं ना, ये बी और एच बराबर हो रहे हैं तो रेडियस बन रहा है, लगभग लगभग सेम हो रहे हैं।
समझ आई चीज़ें? चलो, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। लेकिन अगर मैं कोस की बात करूँ तो कोस का केस क्या होगा? देखो, कोस अगर मैं लिखूँ तो कोस को कैसे लिखते हैं? कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर थीटा स्मॉल होता है तो बी और एच बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब कोस थीटा जो है भाई वो बी बाई बी बन गया, मतलब 1 हो गया। जब थीटा स्मॉल होगा तो कोस थीटा की वैल्यू 1 कह सकते हो, और साइन थीटा टेन थीटा बराबर होते हैं और उनको भी थीटा के बराबर लिख सकते हो। समझ आ रही है चीज़ें? मान लो तुमने लिखा टेन 30 साइन 30 और थीटा बोल दिया कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका मतलब वो थीटा के बराबर है, वो 30 के बराबर है। चीज़ें क्लियर है? बाकी जब आप लोग सम करोगे ना, फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल लगाओगे, मैं जब आप लोगों को कराऊंगा तो सारी चीज़ें आप लोगों को आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं इसको? अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक स्पेशल ट्रेंगल। अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को एक ट्रेंगल यूज़ करना होगा। मतलब कुछ वैल्यू है, जैसे कि कोस 53 या कोस 37, साइन 53 या साइन 37, टेन 37, टेन 53, इन सब की वैल्यू आनी चाहिए। बट वो कैसे आती है? वो एक स्पेशल ट्रेंगल हम यूज़ करते हैं जो मिनिमम ट्रिपलेट आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मिनिमम ट्रिपलेट। देखो यहाँ पे एक ट्रेंगल हम लेंगे जिसमें इसको हमने 3 बोला, इसको हमने 4 बोला और इसको 5 बोल दिया। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बना लेना, इसको 3 बोल देना, इसको 4 बोल देना, इसको 5 बोल देना। ठीक है, बस जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला उनको याद रखना। तो भाई ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 3 और 5 के बीच में हमेशा क्या एंगल होगा? 53 डिग्री होगा। देखो ये 5, ये 3, तो 5 और 3 के बीच में हमेशा 53 होगा। 5 और 3 है, 5 और 3 तो 53, 53 होगा। ये वाला तो तुम्हें साफ दिख जाएगा कि 90 डिग्री होगा। और ये कौन है भाई? लगभग लगभग 37 डिग्री। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिखी हुई है, लेकिन फिर भी अप्रोक्स हम ले रहे होंगे तो इनको यूज़ करेंगे कि भाई 5 और 3 के बीच में हमेशा 53 डिग्री होता है, इधर 37 डिग्री होगा और ये बचा हुआ आपका 90 डिग्री होने वाला है। क्योंकि ट्रायंगल का जो सम हो रहा है भाई वो किसके बराबर होना चाहिए? 180, ये 90 है, ये 53 है, 37 दूसरे वाला है, तो ये कितना बनेगा? ये भी 90 बन जाएगा। 90 90 180। अब बात हुई कि वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो तुमने बोला कि भाई ये रहा कुछ ऐसे, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 4 और ये रहा यहाँ पे 37। अगर मैं कोस 37 लिखना चाहता हूँ तो तुम क्या बोलोगे? कोस 37, तो भाई सिंपल बात है कि कोस कैसे लिखते हैं? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कौन है? 4, हाइपोटेनस कौन है भाई? 5। वैल्यू आ गई कोस 37 की 4/5। ठीक है, इसी तरीके से आप साइन 37 लिख सकते हो। क्या आएगी भाई साइन में? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनस इज 5। अब टेन 37 निकालना तो दोनों को डिवाइड कर देना। हाँ जी, टेन 37 अगर निकालना है तो दोनों को आप लोग क्या करना? डिवाइड कर देना। दोनों को आप लोग क्या करना भाई? डिवाइड कर देना। 3/5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 ऊपर चला गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4 आ गया। ठीक है, तो वो तरीका है तुम्हारे पास। ठीक है, अब ऐसा ही मान लो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, वही ट्रेंगल हम ले रहे हैं, वही ट्रेंगल हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है। इनके बीच में मान लो यहाँ पे ये 53 डिग्री है। अब मैं अगर cos 53 निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? cos 53 अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कैसे लिखा जाएगा? तो भाई एंगल ये रहा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा भी, ये बेस बन जाएगा। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस इज़ 3, हाइपोटेनस इज़ 5। भाई जब ये एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये बेस हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये हाइपोटेनस हो रही है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस 3/5, 3/5। सिमिलरली आप साइन 53 निकाल सकते हो और फिर उनको डिवाइड करके, साइन और कोस को डिवाइड करके आप टेन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये होता है तरीका स्पेशल ट्रेंगल का। बस याद रखना कि भाई 3 और 5 के बीच में 53 होता है। कई बच्चे मान लो ऐसे ट्रेंगल बना दें, ठीक है, कहीं ऐसे बना दें, मान लो वो 3 यहाँ पे रख दें, ठीक है, 5 यहाँ पे रख दिया, 4 यहाँ पे रख दिया, तो भाई उसको याद होना चाहिए यहाँ पे 53 होगा। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे 3 रख देंगे, मान लो कई बच्चे यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, या सॉरी यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, तो यहाँ पे 4 आ गया, कुछ ऐसा। मतलब बस याद होना चाहिए आप लोगों को भाई 5 और 3 जहाँ पे होंगे वहाँ पे 53 डिग्री का एंगल होगा। बाकी बचा इस 37 और 90 तो हमें एग्जैक्ट दिख ही जाता है। ठीक है, चलिए क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होंगे, मतलब एक्स
एक्सिस और वाई एक्सिस को जब हम बनाते हैं ना, जैसे ये पूरा एक्स एक्सिस हमने बनाया, ये वाई एक्सिस बना दिया, तो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की, ये वाई की पॉजिटिव साइड है, ये वाई की नेगेटिव साइड है। तो इस तरीके से हमारे पास चार, एक तरीके से बोल सकते हो कि ब्लॉक्स मिल रहे हैं, या फिर बोल लो कि चार जगह मिल रही हैं, 1 2 3 4। हमेशा कैसे चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होंगे। कैसे चल रहे होंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे होंगे। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि भाई यहाँ ये 0 डिग्री से शुरू होके यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे 270 डिग्री होता है, यहाँ पे फिर से 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाए। ठीक है, और ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे जब दोबारा आ रहे थे, यहाँ पे 2π आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2π आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया भाई, देखो यार ऐसे होगा, यहाँ पे ये बनेगा 3π/2 बनेगा। मतलब देखो 3 × पाई, पाई कौन है भाई, यहाँ पे पाई किसके बराबर था, 180 के बराबर था। तो यहाँ पे 2 से इसको कट कर देंगे, तो ये हो गया यहाँ पे 270 डिग्री, वही आ रहा है। तो ये 3π/2 है। फिर से वही यहाँ पे 2π के बाद अब यहाँ से चले, यहाँ पे π/2 ऐड हो जाएगा, 2π प्लस में π/2 ऐड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे π/2 पहले से था। यहाँ पे पहुँचे, पहले यहाँ पे पाई था, अब यहाँ पे 3π बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3π बन जाने वाला है। ऐसे ये चलता रहेगा, यहाँ पे ये पाई 3π, ठीक है, और भाई साहब 5π 7π ऐसे चलेगा। क्यों चलेगा ऐसे, देखो यार ये 180 है, यहाँ पे 270, ये 360, 360 में 90 ऐड हुआ तो 450, 450 में फिर से 90 ऐड हो रहा है तो 540। तो 540 कब होगा, जब 3π की बात करेंगे ना, पाई 180 डिग्री के बराबर है, पाई 180 डिग्री के बराबर है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑड नंबरिंग चलती रहेगी, ये पाई है, 3π है, 5π है, 7π है, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे ये 0 के बाद 2π, 4π, 6π ऐसे चलता रहेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि x और y हमारे काम आने वाला है। ठीक है, याद क्या रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, ये सारी चीज़ें, मतलब जो छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोट और टेन वाले पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कोस और सीकेंट वाले पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, याद कैसे रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड में यहाँ पे ऑल, मतलब ए जो आया वो ऑल आ गया, यहाँ पे शुगर में एस वाला साइन और कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट थीटा मतलब कोसिकेंट, ऐसे ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टेन और कोट, और यहाँ पे साइन सीकेंट। बाकी सब यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होंगे। मतलब अगर साइन सी कोस है ना, तो बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि साइन 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 - 30 लिख सकते हैं, यस, या सॉरी हाँ 180 - 30 हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना यार, अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे लिखा कि भाई साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, साइन 90 प्लस में 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो वैसे तो ये क्या लिखा जाएगा, एक चीज़ को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कि इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये cos 60 बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, cos 60। क्यों बोल सकते हैं वो आगे तुम्हें कन्वर्जन समझ में आएगी। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे टेबल में अभी सिखाई थी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू इज़ 1/2 होती है। हमने यहाँ पे लिख दी किसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 आ जाएगी। लेकिन सुनो, ये है 90 प्लस में 60, तो 90 प्लस में 60 तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगी भाई, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। मैं जस्ट यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कोस कैसे बना या नहीं बना, वो आगे हम बात करेंगे, वो आगे हम बात करेंगे। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये बनेगा, मतलब वैल्यू क्या आने वाली है। आप इसकी वैल्यू बोलोगे कि पॉजिटिव आने वाली है, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो साइन 90 + 60 लिखा ना, 90 ये रहा, प्लस में 60 यहाँ पे है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब वो साइन कोस में बन रहा है या नहीं बन रहा है, साइन साइन रहेगा नहीं रहेगा वो बाद की बात है, बट अभी के लिए तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है
भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव रहता है। ओके चलो, अब कुछ आइडेंटिटी हैं जो आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेंगी भाई, फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये सारे के सारे आप लोगों को देख लेने हैं, मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, साइन ए प्लस माइनस बी लिखा हुआ है ना। साइन ए प्लस माइनस बी मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये प्लस और माइनस दो बार क्यों लिखा भाई? प्लस का फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो प्लस आएगा, माइनस का लिखना चाहते हो तो माइनस आएगा। एक के अंदर ही हमने काम चला दिया। हम बोल सकते हैं कि 2 in 1 काम हो गया यहाँ पे। क्या हो गया? 2 in 1 काम हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है भाई जो कि आप लोगों को याद कर लेने हैं, कुछ नहीं करना। एक बार पढ़ना है, दो बार लिख के देखने हैं, फिर एक बार पढ़ना है, फिर दो बार लिख के देखने हैं, फिर एक बार पढ़ना है, दो बार लिख के देखने हैं। तीसरी चौथी बार में जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे 4-5 बार, आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे और फिर कभी भूलने नहीं है। हमारा जो एक चैप्टर आता है एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें जो सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं वो यहाँ से यूज़ होते हैं, यहाँ से यूज़ होते हैं भाई उसमें जो फॉर्मूले। ठीक है, वहाँ पे हम पावर का जो डेरिवेशन पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर पढ़ते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो ये होते हैं हाफ एंगल फार्मूला। देखो हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला साइन 2a का फार्मूला। 2a क्यों बोला मैंने? मतलब थीटा है भाई, थीटा बोल दो, एक्स बोल दो, 2a बोल दो, आपकी मर्जी है। हमने लिखा साइन 2a, ध्यान से सुनना, हमने लिखा साइन 2 थीटा या 2a, वो बन गया 2 साइन, जो एंगल थे वो पहले 2 का मल्टीपल था, अब उसको आधा आधा कर दूंगा मैं, आधा कर रहा हूँ, इसको आधा कर रहा हूँ तो थीटा रह गया, साथ में कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई? लेकिन अगर ये पहले से ही क्या हो भाई, आधा हो, अगर ये पहले से ही आधा हो मतलब, तो आप इसको लिखोगे 2 साइन a/2 कोस a/2 या थीटा/2 थीटा/2। तो अभी इन्हीं फॉर्मूला को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इधर वाले में, यहाँ पे रिलेशन बताता हूँ। देखो हाफ एंगल फार्मूला, अब देखो मैच कर गया आपका। हाफ एंगल फार्मूला मतलब यहाँ पे ये थीटा देने का मतलब ये है कि भाई ये 2 थीटा नहीं दिया, अब ये सिर्फ थीटा दिया, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इस फॉर्मूले को हम तब यूज़ कर रहे थे यहाँ पे 2 था, बट अगर थीटा दिया तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट उस टाइम पे एंगल्स को हाफ कर रहे हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है देखो, जब 2 थीटा था तो यहाँ पे जब थीटा आ रहा है यहाँ पे भी थीटा आ रहा है, इसका मतलब 2 थीटा को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 थीटा को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो थीटा बच रहा है। हम हाफ हाफ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी एंगल को हाफ कर देंगे, एंगल को हाफ कर देंगे, ये फॉर्मूला है। सिमिलरली आपका कोस का फॉर्मूला, कोस 2a वाला जो फॉर्मूला है पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, इसको कैसे लिखते हैं भाई? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब एंगल को हम हाफ ही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ a होता तो आप यहाँ पे a/2 कर देते, यहाँ पे a/2 कर देते। ये सब चीज़ें आप लोगों को सिर्फ एक बार याद करनी है और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एलाइड एंगल की, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें जानना होता है यार एलाइड एंगल होते क्या हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि एलाइड एंगल होते क्या हैं। एलाइड एंगल वो एंगल होंगे जो ऐड होने पे या उनका डिफरेंस होने पे हमें 90 का मल्टीपल मिले या 0 मिल जाए। सुनो ध्यान से, इफ़ टू एंगल्स आर सच दैट देयर सम और डिफरेंस इज़ 0, या तो उनका सम या डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए, या फिर हम ये बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 90। मल्टीपल ऑफ 90, मान लो हमने दो एंगल को जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा को मैंने जोड़ा, ये इससे कट हो गया तो 90 आ गया। तो ये 90 जो है वो भाई मल्टीपल ऑफ 90 तो है ही ना, 90 × 1, ठीक है, 90 का मल्टीपल है। अगर 180 आता या 270 आता या 360 आता, कुछ भी आता, मतलब वो 90 का अगर मल्टीपल है तो वो एलाइड एंगल बोले जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंगल लिया है जिसमें ये एंगल थीटा बोला, ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर मैं इस एंगल में यहाँ पे अगर मैं कोस थीटा निकालता हूँ या मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा, तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है भाई? देखो इसकी मैंने नेमिंग की हुई है, इसको मैंने लिखा है P, इसको मैंने Q लिखा है, इसको मैंने लिखा है R। ध्यान से सुनना कि भाई अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो साइन थीटा क्या होता है? थीटा, थीटा ये रहा एंगल, एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, मतलब आर पी बाय में आर क्यू, आर पी बाय में आर क्यू, ये साइन लिख सकता हूँ मैं, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को यूज़ करूँ 90 माइनस थीटा को यूज़ करूँ और कोस निकाल के देखूँ, ध्यान से देखना, कोस 90 माइनस थीटा को अगर मैं देखूँ, अब भाई हमारा एंगल ये है, अब इस एंगल के सामने ये जो है ना, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो भाई बेस कौन है, आर पी, और हाइपोटेनस कौन है, आर क्यू। तो आर पी बाई में आर क्यू। अरे ये क्या, साइन थीटा अगर हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू भी आर पी बाई में आर क्यू आ रही है, और अगर हम कोस 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू भी आर पी अपॉन में आर माइनस आर क्यू आ रही है, आर पी अपॉन में आर क्यू आ रही है। तो इससे तो ये पता लगा कि भाई एलाइड एंगल के केस में क्या होता है कि साइन जो है वो कहाँ जा रहा है, कोस में चेंज हो रहा है। मतलब कोस 90 माइनस थीटा चेंज होगा किस में, साइन थीटा में, और साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा भाई, कोस थीटा में। कॉमन सी बात है, आप करके देख लेना, ये एरो भी मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा याद रखना वो ये याद रखना है कि एलाइड एंगल जब हम पढ़ रहे होंगे, मतलब जब हम 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा जब हम याद रख रहे हैं तो कौन किस में कन्वर्ट होता है वो याद रखना है। तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, सबसे पहली बात, एलाइड एंगल जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन बच जाएगा किसके अंदर, कोसाइन के अंदर, मतलब कोस के अंदर, ठीक है। सीकेंड मतलब सेक थीटा जो होगा वो किस में जाएगा, कोसिकेंट थीटा में जाएगा, मतलब कोसेक में जाने वाला है, कोसेक में जाने वाला है। मतलब अगर मैं इसको सीकेंट थीटा लिख रहा हूँ तो ये कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से टेन कोट में और कोट टेन में बदलेगा। लेकिन यार ये हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होगा। तो सर फिर ऐसे कैसे, हमें याद कैसे होगा, मैं बताता हूँ ना। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी बदलेगा तो साइन कोस में, सीकेंड कोसिकेंड में, टेन कोट में बदलेगा। हालांकि रिलेशन इनका उल्टा होता है, हालांकि इनका आपस का जो रिलेशन है वो उल्टा होता है, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था तुम्हें। साइन क्या होता है, पी बाई एच, तो ये एच बाई पी होता है कौन, कोसिकेंड थीटा। ये अलग चीज़ है। एलाइड में आप लोगों को याद रखना कि भाई साइन इसमें बदल रहा है, कोस इसमें बदल रहा है, और टेन इसमें बदल रहा है। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, अब ये अलग अलग केस हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग केस हैं जो कि आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कोस में बदलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में ही आंसर है, और ये कोस में बदल रहा है, ठीक है। चलो, कोस 90 माइनस थीटा साइन में बदलेगा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जितने भी 90 हैं, जितने भी 90 हैं, जितने भी 90 के ओड मल्टीपल आएंगे, जितने भी 90 के ओड मल्टीपल आएंगे, जितने भी 90 के ओड मल्टीपल आएंगे, मतलब अगर यहाँ पे 270 आ जाता, देखो 90 आ गया, 270 आ गया, और भाई आप लोगों के पास 450 आ गया, या 630 डिग्री आ गया। ये क्या है, जब भी इस तरीके से इनमें से कुछ माइनस हो रहा होगा या इनमें कुछ प्लस हो रहा होगा, मतलब कहने का मतलब ये, जब पहली टर्म 90 हो या 90 का ओड मल्टीपल हो तो हमेशा चेंज होगा। तो सर चेंज कब नहीं होगा, चेंज तब नहीं होगा जब यहाँ पे 0 हो और 180 हो। चेंज यहाँ पे तब नहीं होगा जब यहाँ पे 0 हो और 180 हो। समझ आया सर, ये कुछ जमी नहीं बात, ध्यान से सुनना यार, मैं बताता हूँ तुम्हें। इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक सिंपल सा काम करो, तुम एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, ये सब बना लो, ये बना लिया, ठीक है। थोड़ा मोटा बनाते हैं, याद रहेगा जल्दी से। ये देखो, ये रहा आप लोगों के पास एक्स एक्सिस, ये रहा माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा सॉरी माइनस वाई एक्सिस। अब हमने लिखा यहाँ पे साइन 180 प्लस में थीटा मैंने लिख दिया है, 180 प्लस में थीटा। अब ध्यान से देखना, अब ये वाला एंगल चेक करो, ये वाला एंगल चेक करो। अगर भाई साहब ये वाला जो एंगल है कहीं पे भी, अगर ये एक्स एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई नो चेंज। क्या है, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे 360 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब साइन जो है वो साइन में ही जाएगा।
180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट माइनस आएगा और साइन साइन में ही रहेगा। तो देख सकते हो मैंने कुछ याद थोड़ा करा हुआ है, सिर्फ तरीका है कि साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। देख लो भाई, माइनस साइन थीटा। मान लो मैं ऐसे लिख दूं, साइन या कोस ले लो यार, कोई दिक्कत थोड़ा है, कोस ले लो, कोस 360 आ गया यहाँ पे, प्लस में मैंने यहाँ पे थीटा रख दिया, कोस 360 प्लस में थीटा मैंने यहाँ पे रख दिया, तो क्या होने वाला है। अब ध्यान से देखना, ये 360 भी कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहा है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे कौन आ जाता है 360 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन होता है 445, यहाँ पे 540, ऐसे चलता रहता है ना ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है फिर 900 आ जाता है, ठीक है। ये चलता रहता है। ये अगर एक्स एक्सिस पे ये वाला एंगल लाई कर रहा है तो भाई कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है कि कोस कोस में रहेगा, कोस थीटा आ जाएगा। लेकिन अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे, दो काम करने हैं कि चेंज कब हो रहा है और नेगेटिव कब हो रहा है। अब कोस 360 प्लस थीटा, 360 ये रहा, प्लस तो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है ना, तो ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे 360, वैसे यहाँ पे वो केस नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं है, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हमने तो बताना था वो बता दिया है, ईजी है भाई। किसी को अगर प्लस वाली बात समझ में नहीं आई है, देखो यार सिंपल है, आपने क्या करा, 0 से चले, आप 90 पे गए, 90 से 180, 180 से 270, 360 पे आ गए, आप फिर थीटा पे चले गए, यहाँ पे चले गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव आ रहा है। किसी को अगर डाउट है तो भाई नेगेटिव के हिसाब से समझ लो, किसी को डाउट है तो नेगेटिव के हिसाब से समझ लो। अब नेगेटिव है 360, ये रहा देखो, 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360, बट 360 पे नहीं जाना, 360 से पहले ही पीछे रह जाना है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में वैसे ही कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहाँ पे अगर लाई करेगा तो चेंज आएगा, और वो चेंज आएगा साइन का कोस में, टेन का कोट में, सीकेंड का कोसिकेंड में। समझ आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये है भाई एक बेसिक जो आप लोगों को आना चाहिए। और नेगेटिव एंगल की आइडेंटिटी भी पढ़ लो, कि मान लो अगर ऐसे लिखा होता कि साइन यहाँ पे 0 डिग्री आ जाता, माइनस थीटा होता, तो 0 माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो पहली बात तो चेंज नहीं होगा, और दूसरी बात ये माइनस होगा। ऐसे ही आप कोई भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने 10 लिखा, 10 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 10 0 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, तो पहली तो बात ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम इसको 10 ही लिखेंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, कोस सीकेंड। तो देखो ये कोस और सीकेंड ही पॉजिटिव आ रहे हैं, कोस और सीकेंड ही पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी होती है। तो ये था बेटा एक बेसिक जो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आना चाहिए, जितना मतलब हमें समझना था ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो सारा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में करवा दिया। इसके बाद हमारा जल्द से जल्द आएगा जो भी मतलब सीरीज़ बनेगी, कॉन्टिन्यूटी में जो भी चैप्टर होगा, वैसे मेरे ख्याल से अलजेब्रिक फंक्शन या लॉग फंक्शन में से कोई एक मैं तुम्हें करवा रहूँगा, तो उस वीडियो के अंदर मिलते हैं। और ये जो नोट्स हैं आप लोगों को मिल जाएंगे भाई साहब टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप लिंक नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए सुनील जंगड़ा सर, मिल जाएगा। चलिए, तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।